131 करोड़ की राशि जो है विजयी टीम को दी जा रही है और ये अब तक की सबसे बड़ी राशि है, सबसे बड़ा जो है पुरस्कार उनको मिल रहा है। इसलिए उन सबको बधाई, खिलाड़ियों को और सपोर्ट स्टाफ को। उन सारे खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, सब लोगों को 131 करोड़ रुपए जो है ये बीसीसीआई ने अभी अनाउंस किया है। अभी फर्दर जो है कई और चीजें जो है अनाउंस अभी नहीं हुई। बाजी गौतम गंभीर साहब, क्या बात है भाई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, भले ये होली के बाद जो है टीम इंडिया ने जीता, लेकिन उनको जो तोहफा मिला है वो दिवाली वाला तोहफा मिला। BCCI is extremely happy and we congratulate our players as well as the support staff for bringing lot of glory to our country. So we have decided that there will be a cash reward to the Indian team. BCCI ने T20 वर्ल्ड कप विनर्स 2026 यानी टीम इंडिया के 15 खिलाड़ी और पूरे कोचिंग स्टाफ को जो है 131 करोड़ रुपए का जो प्राइस मनी है यहाँ पे अनाउंस किया है कि विनिंग टीम को जो है 131 करोड़ रुपए BCCI की तरफ से मिलने वाले हैं। हम लोग का तो अपना टूर्नामेंट शुरू हो गया, हम उसमें खुश हैं। बाकी PSL आएगा। PSL की सबसे बड़ी खासियत यह है उसमें पाकिस्तान टीम हारती नहीं है तो दुख नहीं होता, जो भी जीते अपने ही होते हैं। इस तरह अगर आप कहेंगे स्पेस साइंस में अमेरिकन सबसे आगे हैं तो क्रिकेट साइंस में आप इंडियन सबसे आगे हैं। ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेने में ही आपकी और मेरी जो अंदर आपकी रूह के जो एक इत्मीनान मिलता है वो मिल सकता है। पाकिस्तान ने कहना शुरू कर दिया हम मानते ही नहीं कि इतने रन होते हैं। तो पाकिस्तान को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन भाई टीम इंडिया ने कल न्यूजीलैंड के घोड़े खोल दिए जबकि वो कीवी हैं। कौन सी टीम है मुझे बता दें T20 हिस्ट्री में जो इतने मतलब बैक टू बैक मैचेस में 250 करे, वो भी नॉकआउट मैचेस में। मजाक समझते हैं क्या आप? नहीं, मजाक नहीं है भाई, मेरी है। इट जस्ट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंडियन टीम। यार बीजेपी का जो ब्रांड ऑफ इंडिया है ना, जिसमें हिंदू एक्सट्रीमिज्म टॉप पे है, वो अब उनकी हर चीज में, उनके बॉलीवुड में भी नजर आ रहा है और अब उनकी क्रिकेट में भी नजर आ रहा है। मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट जीतने के बाद पहली चीज अगर आप टेंपल जा रहे हैं, सो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग। जब आप लोग ने क्रिकेट शुरू की लेट 80s की मैं बात कर रहा हूं, मिड 80s में हम लोग वर्ल्ड बीटर बनना शुरू, वेस्ट इंडीज को हमने चैलेंज करना शुरू किया। उस जमाने की वो सबसे बड़ी टीम थी। 90s में हमारा पीक हुआ, हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, उसके बाद फिर हम डोमिनेट करते हैं 10 साल तक। सर उस वक्त हम क्या ऐसा कर रहे थे? और भारत को बहुत हराया हमने, इतना हराया कि वो हमसे भाग गए। शाहिद भाई ये एक कैसा वर्ल्ड कप था? आपने चूंकि बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं, ये वर्ल्ड कप कितना अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग या लेस इंटरेस्टिंग था? और जो कल के मैच में इंडिया ने जिस तरह जीती है, आपको लगता है कि सही टीम जीती है? वो टीम जो वाकई तगड़ी टीम थी, वो टीम जो डिजर्व करती थी, वही जीती है। वसीम, बहुत अच्छा रहा टूर्नामेंट, इसके अरेंजमेंट्स भी अच्छे थे, इसकी व्यूइंग बहुत अच्छी थी। एक रिकॉर्ड दोबारा से बनेगा कि मोस्ट व्यूअर्स इस वर्ल्ड कप के हो गए। और राइटली इंडिया की टीम टूर्नामेंट के आगाज से फेवरेट थी, सब लोग कह रहे थे कि वही जीतेगी। उनकी क्रिकेट अलग लेवल पे चली गई है। ऐसा लग रहा है जैसे 19 टीमें जो थी वो जमीन पे खेल रही थी, बाकी 20वीं एक टीम आसमान पे, सितारों पे, जुपिटर पे, प्लूटो पे खेल रही थी। आप देखें उन्होंने किस तरह 200 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, 3 दफा 250 प्लस का स्कोर किया। ओवरऑल अब तक वो T20 क्रिकेट में 7 दफा 250 का स्कोर कर चुके हैं, जो किसी भी टीम ने नहीं किया। और कल उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 50वीं दफा 200 का हिस्सा क्रॉस किया है। सेकंड बेस्ट साउथ अफ्रीका की टीम है जिसने 29, और पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ 18 दफा 200 क्रॉस किया है। तो उनकी क्रिकेट बिल्कुल अलग लेवल पे खेल रही है और उनकी क्रिकेट उनके सिस्टम की वजह से बेहतर हुई है, उनके पूल ऑफ प्लेयर्स की वजह से बेहतर हुई है, उनके पैसों की वजह से बेहतर हुई है। और उनका जो सिस्टम है, उनके जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि गौतम गंभीर ने इस जीत को राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण के नाम किया, जिन्होंने उनके सिस्टम को दुरुस्त किया। क्या बात है। तो फिर आपने एक ही बात में बहुत सारे सवाल के जवाब तो दे दिए। आप बताएं कि आपकी राय में पाकिस्तान के इस हालिया रिजल्ट के बाद एक तो कुछ चीज़ें जो सिस्टम से रिलेटेड है वो लॉन्ग टर्म है, अगर अनफॉर्चुनेटली वो भी होती नजर आ नहीं रही है, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए पाकिस्तान को ताकि मतलब कुछ तो मामला बेहतर हो पाकिस्तान के? पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म की सोचनी चाहिए। अच्छा। जब से मोहसिन नकवी आए उन्होंने क्रिकेट तो बहुत दी है, प्लेयरों को सपोर्ट भी बहुत किया है। आईसीसी के फैसलों पर असरअंदाज होता है, अपने तरीकों से चलाता है, और इस फाइनल के लिए तो मुतज़ाद इत्तलात हैं। आपको पता है सुपरस्टिशन तो हमारे यहाँ बरसगीर में है ही, तो बहुत कुछ किया भी गया। एज इन सबसे पहले तो ये किया गया कि होटल वो नहीं रखा गया जो 2023 में था। सो होटल भी डिफरेंट था इस दफा। फिर जो इंडिया की टीम का फिर ब्लड मून हुआ था ना अभी 2-4 रोज पहले, उन्होंने उस दौरान नहीं, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की उस दौरान। नो प्रैक्टिस उस दौरान 55 मिनट 35 मिनट जितना भी वो टाइम था, क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं की। फिर एट द सेम टाइम जो ड्रेसिंग रूम था वो भी तब्दील किया गया, जो मेहमान टीम का ड्रेसिंग रूम होता है ना, वो इस्तेमाल किया गया इंडियन टीम की तरफ से। Whatever that means, लेकिन जब ये जीत लिया ना इन्होंने, तो फिर ये अपनी ट्रॉफी लेके, जो जीती ट्रॉफी, उसको सारी टीम आईसीसी की ट्रॉफी लेके एक टेंपल गई। तो बाद में भी फिर ये गए हैं और ये सब कुछ हुआ। मतलब इसको तो आप स्पिरिचुअलिटी और इनके रिलीजन में ला सकते हैं। आई डोंट नो इफ देयर इज एनी लॉज अगेंस्ट टेकिंग द आईसीसी ट्रॉफी टू अ टेंपल। आई डोंट नो। इंडिया T20 चैंपियन है, नया फातेह T20 का इंडिया है, पुराना फातेह भी T20 का इंडिया ही था। ये T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टीम लगातार 2
T20 वर्ल्ड कप जीती हो, यानी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने अपने एजाज का दिफा किया हो। यह भी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर फाइनल जीत के फातेह बन गई हो। मजमूई तौर पर 3 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम भी अब इंडिया बन गई है, क्योंकि 2 अभी जीती है, एक T20 वर्ल्ड कप पहले जीत चुकी है। तो 3 मर्तबा किसी भी टीम ने इतनी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते जितने इंडिया ने जीत लिए हैं। ICC टाइटल्स की हैट्रिक भी इंडिया ने मुकम्मल कर लिया। बट वी लाइक इट और नॉट, ये मानना पड़ेगा, मानना चाहिए कि एक ज़बरदस्त अंदाज से एक टीम लगता है कि एक टीम खेल रही है और नजर आता है, और वो डिजर्व भी करते थे। जिस तरह अगर आप कहेंगे स्पेस साइंस में अमेरिकन सबसे आगे हैं, तो क्रिकेट साइंस में आप इंडियन सबसे आगे हैं। ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेने में ही आपकी और मेरी जो अंदर आपकी रूह के जो एक इत्मीनान मिलता है वो मिल सकता है। जहां तक है बात पाकिस्तान की, तो आप ये देखिए ना कि आप अगर आप कोई टूर्नामेंट हारते हैं, उस टूर्नामेंट के हारने के बाद अब क्या कह रहे हैं? क्या आप कोई राइट पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं? हाँ, हमने बहुत अच्छा राइट पाथ सेलेक्ट किया है। एक नेशनल T20 हो रहा है, उसको देख लें, उसकी पिच का स्ट्रैटेजी देख लें और उसके अंदर भी रन देख लें। और दूसरा, हमने क्या चेंजेस की है, क्या हम सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच रहे हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम सोच रहे हैं। अब आप अभी देखें ना, मैं जो सिंपली एक ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है। एक हमारे साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी साहब की तरफ से कुछ आया, फिर अब क्रिकेट बोर्ड के हल्के ये बता रहे थे कि वो इंटरेस्टेड थे एज ए चीफ सेलेक्टर अपने आप को लाने में, इसलिए नहीं हुआ। तो हम बिल्कुल वही खेल रहे हैं जो हम 2002 में खेल रहे थे, हम वही बिल्कुल कर रहे हैं जो हम पहले आज से 20 साल पहले कर रहे थे, और अब उसी अंदाज में हमारी क्रिकेटिंग मैटर्स चल रहे हैं। और क्रिकेट के अंदर मैं तो एक दफा फिर मुबारकबाद दूंगा इंडिया को। मैं फिर अपने इस आर्गुमेंट को रिपीट करूंगा कि जिस तरह क्रिकेट साइंस के अंदर इंडियंस आगे हैं, अभी उनको पकड़ना जो है वो बहुत कल हम जब मैच देख रहे थे ना, तो मैच तो हम देखते हैं ज़ाहिर है, और एंटरटेनिंग मैचेस होते हैं। जब इतने रन बन रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आप एंटरटेन होते हैं, छक्के चौके, क्या फीलिंग है, क्या कैचेस हो रहे हैं। लेकिन स्ट्रेस भी अंदर ही अंदर ना, मुझे तो स्ट्रेस भी हो रहा होता है कि जिस लेवल पे ये लोग अब क्रिकेट को ले गए हैं, एंड T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट को ले गए हैं, मतलब हम 250 ना वनडे की बात करते थे, अब ये 250 नॉर्मली बना रहे हैं T20 में आराम से। मैं एक बात बताऊं, मतलब जो इनकी परफॉर्मेंस रही है इंडिया की हम बात कर रहे हैं। यस्टरडे जब ये मैच स्टार्ट हुआ न्यूजीलैंड के साथ, दे केम ऑन द फील्ड एंड you kind of just knew that they are going to win. मतलब पता चल रहा था, they had a plan, they had a strategy and they have been doing it repeatedly। और उसके बाद जब जीत लिया तो फिर कप्तान का ये कहना, इंडियन कैप्टन का ये कहना कि हमारी नेक्स्ट साइड जो है वो ओलंपिक्स पे है, तो वहां भी जाके हम करेंगे। और ऑनेस्टली जब वो ये कह रहा था ना, तो मुझे पता था कि 100% ये करेंगे। और वो यकीन के साथ खेलते हैं, यकीन से बात भी करते हैं। फैसला कुन मार्का हुआ, न्यूजीलैंड को 96 रन से, लिटरली वन साइडेड मैच था, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। अहमदाबाद में खेला गया ये फाइनल। भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 255 रन बनाए हैं। T20 वर्ल्ड कप की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी था ये। और उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स संजू सैमसन आगे एक मर्तबा फिर चले, उन्होंने 80 रन बनाए। ईशान किशन ने 54 और अभिषेक शर्मा जो कि नहीं चल रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उन्होंने 25 गेंदों पर 52 रन बनाए और जबरदस्त इनिंग खेली। अच्छा, पाकिस्तान के लिए इस मैच में काफी सबक थे, मतलब पूरे टूर्नामेंट में वैसे तो पाकिस्तान के लिए देखना भी जरूरी है ना, मैच इंडिया के मैचेस देखना। नहीं तो आपको क्या लगता है कि नहीं देखते हो? नहीं, वो रिजवान का बयान आया था ना कि जब उनसे पूछा था कि इंडिया जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, उन्होंने कहा जी मैं तो उनके मैचेस नहीं देखता। हाँ, ये लो, पहला मसला तो इधर ही समझ आ गया हमें कि क्या है। इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द ओपोनेंट, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, व्हाट देयर स्ट्रेटजी इज, व्हाट्स योर प्रिपरेशन। प्रेप का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है कि देखो, बेशक वो इंडिया हो या न्यूजीलैंड हो, साउथ, जो भी मैच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय टीम ट्रॉफी जीतने के बाद उसे एक दर्शन के लिए मंदिर में लेके गई, जिसे देखकर पाक मीडिया की जली हुई है। इनका कहना है कि क्या किसी ICC ट्रॉफी को किसी मंदिर में ले जाया जा सकता है या नहीं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो विनिंग टीम है वो अपनी ट्रॉफी को किसी मंदिर में ले जाए या कहीं और ले जाए, ये उनकी अपनी मर्जी होती है। और दूसरी बात, जब BCCI ने 131 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा की तो पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए। उनका कहना है कि इतना अमाउंट तो ICC ने भी नहीं दिया। जैसा कि सब जानते हैं कि ICC की तरफ से 25 करोड़ के आसपास की प्राइज़ मनी थी, लेकिन BCCI ने 131 करोड़ का जो इनाम दिया है वो सभी खिलाड़ियों के लिए और ग्राउंड और स्टाफ के लिए भी, उसमें स्टाफ भी शामिल है। इसे देखकर पाकिस्तान मीडिया की जली हुई है और वो बेतुके बहाने ढूंढते रहते हैं किसी तरह इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाए और अपने लोगों को, जो कि एक कुएं के मेंढक हैं, जिनको बाहर की कोई जानकारी नहीं होती, उनको वही जानकारी होती है जो उनकी फिक्स मीडिया या फिर उनकी जो आर्मी की जो मीडिया है वही उनको जो बताती है, वही उनको पता होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो उस जानकारी को सच मानकर बैठे रहते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि किसी पाकिस्तानी से बहस करना एक भैंस के आगे बीन बजाने के जैसा है,
क्योंकि वो इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने लेके आएगा जो आपने ना कभी सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। तो दोस्तों इन भिखारियों से इसके अलावा और क्या उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, इसके लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे और इस वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू।